आप वाक़तन समझते हैं कि अगर नए इंतखाबात हुए तो मसाइल का हल हो जाएगा? क्योंकि आपके जो जितने मसाइल हैं वो इंतखाबात से जुड़े हुए हैं। यानी 2024 में तो इंतखाबात हुए, वहाँ से मसाइल शुरू हुए, आप एक और इंतखाब करवाना चाह रहे हैं? अच्छा, इंतखाब अगर थोड़ा सा ठंडे होकर देखा जाए ना, खाली तरीके इंसाफ की ज़रूरत नहीं, मैं समझता हूँ इस निज़ाम की ज़रूरत है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान का इशारा दिया, देखिए एक ये सोचे समझे जो है ना मंसूबे के तहत दिया गया, और इसकी फार रीचिंग इम्प्लीकेशन मुस्लिम वर्ल्ड पे तो है ही हैं, मगर पाकिस्तान पे भी आनी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मौजूद है जो आज हम बात कर रहे हैं 5 जुलाई में बैठ के कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसका कॉनोटेशन किससे जुड़ता है? डिस्प्यूटेड टेरिटरी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, जिस पे नज़र किसकी है? दुनिया की इस वक्त है। अगर वो फार्मूला लीडर का दोस्त है नहीं डोनाल्ड ट्रंप, देखें इतनी आपकी गाड़ी चलती है उनके साथ। अमेरिका किसी का भी दोस्त नहीं है, उसके अपने ग्लोबल एम्बेसडर है। देखें उन्होंने आते साथ पहला क्या काम किया? यूएसएड ख़त्म की, ठीक है, किसको हिट किया? ओवरऑल आपके भी उसमें इदारे अफेक्ट होते हैं। पंजाब में कम, लेकिन केपी में बहुत प्रोजेक्ट चल रहे थे। और इसका देखें इसकी इम्प्लीकेशन तो इससे हमारे इंतखाबात का क्या ताल्लुक है? नहीं, देखें इससे आपके मुल्क में अनसर्टेनिटी ब्रीड होगी। देखें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ही है, आपकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी फर्दर मल्टीप्लाई करेगी। अगर लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि इंतखाबात ने तो अनसर्टेनिटी को जन्म दिया, 100% दिया, बिल्कुल। तो फिर आप एक और इंतखाब करवा के मज़ीद अनसर्टेनिटी इंतखाबात की चोरी ने जन्म दिया। देखें अभी देखें, आप एक ठंडे दिमाग से सोचें, देखें क्या ये अलायंस अपने आप में क्या एक नेचुरल अलायंस है? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग की प्रॉब्लम्स नहीं है? अगर ये खुद ओपनली हो के बोलें, देखिए ये नहीं चल सकता जितनी आपकी और मौलाना फजल रहमान की। देखें हम तो अपोजिशन में बैठे हैं ना, अपोजिशन में तो बाय चॉइस नहीं बैठे होते आप, बाय जिस तरह डिज़ाइन बिठा दिया गया। पार्टी सपोर्ट कर रही है, हुकूमत में नहीं है, सपोर्ट कर रही है, हुकूमत सपोर्ट में नहीं, मगर किस हद तक चलती है। बट जो आपका मानना ये है कि गैर चोरी शुदा इलेक्शंस जो है, ज़रा उसकी तरफ आ जाते हैं, उससे इंस्टेबिलिटी कम होगी। योर टेक, इलेक्शंस का मौका है पाकिस्तान में इस वक्त, कंसिडरिंग के हालात क्या है? तलत साहब, एक तो आज के दिन के हवाले से यकीनन कश्मीर के ऊपर किसी हुकूमत का नहीं, पाकिस्तान के हर मर्दोजान, बच्चे, बूढ़े, सब का एक वाहिद नारा है, एक सोच है कि कश्मीर की आज़ादी पाकिस्तान की आज़ादी की तकमील के लिए ज़रूरी है। और उनके साथ अक़वाम आलम ने और हिंदुस्तान की फाउंडिंग क़यादत ने जो वादा किया था कि उनके अपने हक़ खुद इरादियत का, वो उनसे पूरा किया जाए। ये सादा सा वादा है। उनकी जबर की रात बहुत तवील है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करने के लिए आप अपने किसी काबिल होंगे तो किसी को सपोर्ट कर पाएँ, आपकी आवाज़ कोई सुन पाएगा। आपकी अपनी आवाज़ गले से नहीं निकल रही और किसी के लिए क्या नारा लगाएंगे? ये एक हमारी बदकिस्मती है, लेकिन उन्होंने एक तारीखी जदोजहद की है और कर रहे हैं। हम उनको सलाम करते हैं और उनके साथ हैं। दूसरी बात, इलेक्शन तो खैर अपने मुतालबे करती है। पीटीआई तो पहले दिन से कह रही है कि ये इलेक्शन नहीं चाहिए, नया इलेक्शन करा दें। पहले इनका मुतालबा यह था कि इस गवर्नमेंट को हटाइए, हमें ले आइए, वो तो नहीं माना गया। फिर यह था कि नए इंतखाबात का देखा जाए कुछ, या ये था कि इलेक्शन के अंदर अदालतों के अंदर जाके वहाँ से अदालतें इस गवर्नमेंट को चलता करें और हमें 47 वालों को निकाल दें, हमें ना निकालें और उनको निकालेंगे और हमारा मैंडेट हमें वापस हो जाएगा। उसका आज तक समझ नहीं आया कि वो क्या कैलकुलेशन, ये क्या तरीकाकार होगा, कैसे मिल जाएगा। तो वो अदालती एक तरीकाकार ही है। अदालतें वैसे हमारे मुल्क में बड़ा बड़ा कमाल काम करती रही, शायद ऐसा भी इनकी तवक्को के खिलाफ ना होता, लेकिन वो ना हो सका। अब सवाल यह है नया इंतखाब। नया इंतखाब क्योंकि पहला इंतखाब मुतनाज़ है, तो आप मुझे बता सकेंगे पाकिस्तान में कौन सा इंतखाब मुतनाज़ नहीं था? कौन सा इंतखाब था जो दूध नहाय था, जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं थे? हर दौर में लोग इसी सवाल के साथ आए कि हाँ ये एक मुश्किल मरहला है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हर दौर में, हम 2008 में आए, उस वक्त इलेक्शन को बहुत मुतनाज़ा समझते थे और उससे पहले होने वाले इंतखाबात को भी। और इसी तरह अननेचुरल अलायंस मेरे सामने फरमाया, तो MQM और PTI नेचुरल अलायंस थे, या आप और जो हुकूमत के अंदर थे, या आप और मौलाना, या आप और जमात इस्लामी नेचुरल अलायंस थे। तो ये जो नेचुरल अलाय का लफ्ज़ है ना, ये होता ही कोई नहीं। ठीक है, नेचुरल अलाय या होते हैं नहीं होते, नेचुरल की बात है, होते ही नहीं है। सो ये आर्गुमेंट इज व्हाट कि हमें इंतखाब के लिए इंतजार करना चाहिए। नहीं, मेरा मकसद ये है कि क्या नया इंतखाब फौरी तो अगर फ़र्ज़ करिए मुतालबा मान लिया जाए, तो क्या नया इंतखाब मसले का हल होगा या एक और नया मसला खड़ा करेगा? और आपका आंसर है? क्योंकि क्या होगा, फ़र्ज़ करें
इनका मुतालबा आज हुकूमत वक्त मान लेती है कि आज बैठो जी इंतखाब कराते हैं, हम छोड़ देते हैं, आओ इलेक्शन कराते हैं। फिर क्या होगा? फिर ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ख़त्म करो, फिर ये कहेंगे जो कल का मुतालबा है। तो जो नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, उससे आगे जाना पड़ेगा ना, फिर एक लंबी कतार खुलेगी। फिर होगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल ख़त्म करो, फिर जो होगा 26वीं तरमीम ख़त्म करो, फिर ये होगा कि जी एक कतार है पूरी। फिर ये भी होगा कि जिसने इलेक्शन की ड्यूटियां करनी है उसकी कमांड भी चेंज करें। कहाँ से? सो पहले जो काम हमने आखिर में जाके करना है, पहले वो स्टेप्स लेके, वो हम कहते हैं पहले वो करें और उसके बाद उन स्टेप्स का सोचेंगे। तो मेरा ख्याल है इनको चाहिए ये कि एक अच्छे इंतखाब, एक फेयर इंतखाब के लिए आइंदा जब भी वो हो, अपने वक्त पे हो, उसके लिए तैयारी करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अभी वक्त नहीं है। अभी उसके लिए जो मुतालबा किसी नए पंडोरा बॉक्स को खोलेगा और मुल्क इस वक्त इस बात का मुतहम्मल नहीं है। जरा नए इंतखाबात की एक आखिरी बात कि जो है ना कि ट्रंप क्या करेगा। ट्रंप दुनिया में एक अजाब के तौर पे नाजिल हुआ है, उसने दुनिया के नक्शे में तब्दीलियां लाने की कोशिश करनी है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि हमें ट्रंप को देख के नहीं, हमें अपनी ज़रूरतों को देख के अपने फैसले करने हैं। तो बैरिस्टर साहब, ये नए इंतखाबात करवाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों जमातें जो हैं वो इस बात के साथ जुड़ी हुई हैं कि एक जमहूरी अंदाज से वोट का चुनाव जो है किसी वक्त भी हो सकता है, अनहोनी नहीं है। बरतानिया के अंदर अगर बार बार इंतखाबात हो सकते हैं, हम क्यों ना करवाएं? वैसे क्यों ना करवाएं उन आर्गूमेंट्स के अलावा जो कायरा साहब ने किए? पहली बात तो ये कि मैं भी आज के दिन की मुनासबत से कश्मीरी भाइयों से यकजहती करता हूँ। उन्होंने आग और खून की जो जंग लड़ी है तवील अरसा, उन पे उनको हम तहसीन भी करते हैं और दुआ करते हैं कि ये सियारात कम हो। बैन अल-अक़वामी कम्यूनिटी और मुस्लिम उम्मा और बाकी ख़ास तौर पे हम इस पोजीशन में आए कि हम उनकी हेल्प कर सकें। ना डैट के मुझे बुला के कहा जाए कि भाई वो 370 ख़त्म करने लगे हैं, आप खामोश रहें, फिर हम बताएंगे कि क्या होता है। अब आ जाएं आप, इलेक्शन एक जमहूरी अमल है। हम ये समझते हैं कि हम इलेक्शन के ज़रिए ही आए हैं। अब नए इलेक्शन होते कब हैं? या तो एक नेचुरल फ्लक्स ऑफ टाइम से होते हैं, आपका 5 साल पूर्व हो गए इलेक्शन हो गए, या मुल्क में बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है किसी वजह से और हुकूमत तय करती है कि मैंने इलेक्शन कराने हैं, या वो अपोजिशन मजबूर कर देती है। इसके अलावा रूटीन में शौक से इलेक्शन नहीं होते कहीं भी, ठीक है, वजह से होते। अब वजह देख लें, मैं तफसील में नहीं जाता। 13 के इलेक्शन के बाद हम हुकूमत में थे, इधर ही चौक में ऊपर खान साहब चढ़े हुए थे, इलेक्शन नहीं माना। जो अदलिया से सेटिंग थी इनकी, जिसके बेवेद हाशमी ने कहा था उसको भी एक तरफ रख जाए, ठीक गए ना। मैंने और डार साहब ने, हमने इनकी मर्ज़ी का ला बना के दिया, स्पेशल 2017 का, इनकी मर्ज़ी की हमने जज लगाए। निकला क्या अंदर से? वो जो फितना और फसाद और 126 के, वो जो हल्के खुलवाने का, नहीं ये जो हल्के यार चारों में बाद में इलेक्शन भी हुए थे यार, क्या हुआ था? और दूसरी बात है हल्के हमने खोलने, धूप की हद होती, हल्के तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में खुले हुए थे, जैसे भी थे, वो हाई कोर्ट ही थी ना। अच्छा, बहरहाल इलेक्शन वो भी किसी ने नहीं माने थे। हम भी कहते हैं हमारा जो RTS बिठा दिया गया था, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कायरा साहब ने, देखिए मामला चलता रहता है। ये जो इलेक्शन है जैसा भी है ये रहेगा, ये चलेगा। पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर अगर ये रहते ना PTI वाले, हमने तो मुखालिफ थे, हमने एक ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग के बाद, चार्टर्ड डेमोक्रेसी के बाद दोनों पार्टियों ने बहुत हद तक बेहतर, परफेक्ट नहीं है, बहुत बेहतर किया है। उसी कंसेंसस को तोड़ने के लिए तो सिस्टम बना था नया प्रोजेक्ट। अगर उसने सिस्टम की चूलें हिलाई हैं और अभी कोई लेकिन आपने इनको स्पेस नहीं दी माजरत के साथ। इनकी कोई इलेक्शन से मुतल्लिक डिमांड जो है पूरी नहीं करते। ट्रिब्यूनल का मामला जो है वो लटकवाते हैं, वहाँ पे आप रिटायर्ड जज लगा देते हैं। मगर इनके जाविये से बात करो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इनके एतराज़ात हैं, आप इसरार करते हैं कि उन्हीं को कंटिन्यू करना है और अपने ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी कंटिन्यू करना है। 26वीं आईनी तरमीमा बीच में ले, अगर आप इनके जाविये लगाया तो इनका बड़ा फेवरेट था। नहीं, मैं मेरा बैचमेट है, मैं उसको जानता हूँ। इनकी हुकूमत में एक से एक टॉप पोस्टिंग थी, उसकी एक्सटेंशन के लिए खतूत लिखे गए थे, ठीक है ना जी। और अगली बात भी करता हूँ, मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, हम भी उनसे खुश नहीं हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन पीछे रहे हैं ना, इनसे सबसे ये बेहतर हूँ।